हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा रजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 7 भगवत ज्ञान को पूरा किया था, जिसमें हमने जाना कि माया से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन भी भगवान ने पिछले अध्याय में किया और साथ में बताया कि देवताओं के माध्यम से तुम्हारी इच्छाओं को भी पूरा मैं ही करता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा के साथ हूँ, तुम्हें स्वतंत्रता देता हूँ सभी कर्म करने की, पर तुम्हारे कर्मों के फलों को भोगता मैं ही हूँ। पिछले एपिसोड में हमने यह भी जाना कि भगवान सभी जीवों के अंदर हैं, पर फिर भी कई जीवों के लिए वे आच्छादित हैं, वह भगवान को पहचान नहीं पाते। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के एपिसोड को, अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के साथ, जिसमें हम ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म की बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। श्लोक पहले से। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताएं। अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कृष्ण को पुरुषोत्तम से संबोधित कर रहे हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ है परम पुरुष, जिसके पास निश्चित उत्तर हो। यह सवाल अर्जुन के मन में इसलिए है क्योंकि परमात्मा तथा भगवान को परम सत्य ब्रह्म कहा गया है और जीव को भी ब्रह्म कहा गया है। इसी तरह वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन इन कंफ्यूजन को और क्लियर करना चाहते हैं और इन्हें क्लियर सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। अगले श्लोक में अर्जुन भगवान को कहते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे अंतिम समय भी याद कर लेता है वह भी मुझे पा लेता है। शायद इसी लाइन से प्रेरित होकर कुछ लोग कहते हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, युवा हैं, भक्ति का काम तो वृद्धावस्था का है। अर्जुन भी यह जानना चाहते हैं कि अंतिम समय में ऐसा क्या होता है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जानना चाहता है जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, पर मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में भी नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। ऐसे समय में मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। इसी के साथ अर्जुन प्रश्न करते हैं कि विष्णु समस्त देवताओं में, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र और विष्णु दोनों की ही पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। फिर यज्ञ का स्वामी है कौन, विष्णु या इंद्र? भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। अधियज्ञ का अर्थ जो यज्ञ का स्वामी हूँ। उपरोक्त श्लोक में भगवान कहते हैं कि ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा
वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया ही कर्म कहलाती है। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्य भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। पहला है वे उत्पन्न होते हैं, दूसरा बढ़ते हैं, तीसरा कुछ काल तक रहते हैं, चौथा कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, पांचवा क्षीण होते हैं और छठा अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यहाँ आप प्रकृति के 3 गुण रजो तमो सतो से कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यह प्रकृति के 3 गुण हैं और मैं अधिभूत बात कर रही हूँ भौतिक प्रकृति के बारे में। यहाँ जो भौतिक प्रकृति जिसे अधिभूत कहा गया है, यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदेवत कहलाते हैं। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। जीव से परमात्मा भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, वह शरीर का त्याग करते हैं, तब मैं उन्हें तुरंत उनके स्वभाव को प्राप्त करता हूँ और इसमें रंच भर भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। उपरोक्त श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। तो फिर यह प्रश्न आवश्यक है कि मृत्यु के समय मन की सही अवस्था कैसे रखी जाए। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जिस तरह के विचारों के साथ जीता है, वही विचार उसके अंतिम समय पर आने वाले विचारों को प्रभावित करते हैं। अंतिम समय पर आने वाले विचारों के आधार पर ही अगला जीवन बनता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को जीवन भर कृष्ण के विचार ही संचित करने चाहिए, ताकि मृत्यु के समय भी कृष्ण का चिंतन रहे। भगवान यह नहीं कह रहे कि तुम अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को त्याग दो। मनुष्य को अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपनी मन और बुद्धि को कृष्ण में लगा लेना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, वह अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल दे रहे हैं। भगवान ने जैसा कि पिछले श्लोक में बताया कि मनुष्य को अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य या अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए मुझे पाना होगा, उसे अपने मन को मुझ में स्थिर करना होगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि वह क्षत्रिय है तो अपना युद्ध छोड़ दे। वह क्षत्रिय है तो अपने कर्तव्य के लिए उसे लड़ना होगा। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपना मन, जीभ, कान व्यस्त रखने चाहिए कृष्ण का नाम जप या उसके नाम का श्रवण के अभ्यास से। यह प्रारंभिक स्टेज है ध्यान का अभ्यास करने की। इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जीव सोचता है कि उसके कर्मों के फलों को वह भोग रहा है,
वह यह भूल जाता है कि वह भगवान की तटस्था शक्ति है। भगवान की तटस्था शक्ति होने के बाद भी वह भौतिक कल्मश से युक्त है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे कर्मों को भी मैं भोग रहा हूँ और तुम्हें कर्म करने की मैं पूरी स्वतंत्रता भी देता हूँ, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता। चूंकि तुम भौतिक कल्मश से युक्त हो, इसीलिए तुम्हारा मन जो कि चंचल है तुम्हें मेरा ध्यान नहीं करने देता। मन को मुझ में व्यस्त रखने के लिए अपनी इंद्रियों को मुझ में व्यस्त रखो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भी यही चाहती है। पर मन कई बार बुद्धि की सुनता नहीं है और इंद्रियों को कृष्ण में व्यस्त रखने का सरल तरीका है कृष्ण नाम जप और श्रवण। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे निराकार या शून्य समझोगे तो मेरा चिंतन करना कठिन होगा। इसीलिए तुम मुझे कृष्ण समझो, राम समझो। भगवान भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट कर रहते हैं। इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतम कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारणा होता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि वे विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो कि आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसका हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है।